जय हिंद भाई लोग। आज का वीडियो में टॉपिक है, जैसा आप जान रहे हैं यूट्यूब थंबनेल देखने के बाद भी समझ गए होंगे कि उस जगह पे आप जाएंगे भर्ती में तो कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ताकि आप सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो वहां पे आपको रिजेक्ट नहीं होना पड़ेगा। यार मैं बहुत जगह पे देखता हूं वीडियो, तो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि फिजिकल में मेहनत से पास करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट में मेहनत से पास करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते तो रिजेक्ट हो जाते हैं। ये देखने के बाद बहुत ही दुख होता है यार, क्योंकि ये कॉमन छोटी सी बात होती है और इसे बड़ा ले लिया जाता है, और बिल्कुल ही बड़ी बात है। एक छोटी सी चीज को नहीं लेके जाते हैं और बड़ी बात हो जाता है, रिजेक्ट वहां पे होके आते हैं, क्योंकि वहां पे टाइमिंग नहीं दिया जाता है कि भाई हाँ आपको नेक्स्ट महीना के लिए वहां पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन 2 बार आपका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं वहां पे होता है इंडियन आर्मी की रैली या रिलेशन में आपका टाइम। तो इसीलिए आपको भर्ती में जाना है, चाहे रैली हो या रिलेशन को हो, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। इस वीडियो में हम आपके साथ पूरा A to Z डॉक्यूमेंट्स का डिटेल बताएंगे, जो ऑलरेडी पहले मैं ये कॉपी पे नोट कर लिया हूं। मैं वही एक एक करके टॉपिक बताऊंगा, जो वही सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है, लेकर जाएंगे। पहले मैं ये कॉपी पे नोट कर लिया हूं, मैं वही एक एक करके टॉपिक बताऊंगा, जो वही सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। देखिए सबसे पहले यहां पे शो की जा रहा है ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपको ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको बोल दिया, तो ये नहीं कि आप जीडी में गए या ट्रेड्समैन में गए तो आप केवल 10वीं ही के वहां पे लेके गए, क्योंकि जीडी और ट्रेड्समैन की जो आपका भर्ती होता है वो 10वीं के लेवल पे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा केवल आप 10वीं के लेके गए। ये बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी डिग्री लेके जाए, जो भी सर्टिफिकेट है वो A to Z सर्टिफिकेट लेके जाए। हायर जितना भी आप पढ़ाई किए वो सभी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट का मतलब समझ में अब आपको आ गया होगा। फिर यहाँ पे है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। जाहिर सी बात है भाई, रिलेशन की भर्ती में जा रहे हैं तो रिलेशनशिप का तो सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, जो सबसे पहले ये चेक भी किया जाता है। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आपको एंट्री भी नहीं मिलने वाली है। तो रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है, तभी आप भर्ती में जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एन एफिडेविट। एफिडेविट आपको जेन्युइन तरीका से अच्छे ढंग से आपको बनवा कर लेके जाना है, 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे यहाँ पे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर का मतलब होता है, हिंदी में बोला जाता है इसे आचरण प्रमाण पत्र। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका होता है वो 3 तरह का होता है, जो आपको तीनों तरह का बनवा के लेके जाना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका होता है, इसका वैलिडिटी वो आपका 6 महीना का होता है, मतलब कि 6 महीना से मतलब 7 महीना आपका हो जाएगा तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इसीलिए 6 महीना का अंदर होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो 3 तरह के कौन कौन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक आपका होता है एसपी ऑफिस से बनवाना होता है। एसपी ऑफिस से आप बनवाते हैं तो उसके बाद थाना में आपको चेक किया जाता है कि आपका कैसा चरित्र है। उसके बाद आपको एसपी ऑफिस से दोबारा आपको लाना रहता है जहां से आप आवेदन दिए थे। तो ये आपका पहला बना। दूसरा आपका आपके सरपंच महोदय से बनवाना होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो वहां पे भी आपके साइन मोहर वगैरह मारेंगे, आपका फोटो भी वहां पे चिपका हुआ रहेगा उस फॉर्म पे। ये आपका दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट था। तीसरा आपका है आप स्कूल से जहां से पढ़ाई किए हैं, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो ये आपको तीनों लेकर जाना है। इसके अलावा आपको टीसी भी होना चाहिए, जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोला जाता है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास, जिसे जाति प्रमाण पत्र बोला जाता है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी आपका पास होना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि 24 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, मतलब 24 आपको फोटोग्राफ्स होना चाहिए, जो आपका लेटेस्ट का फोटोग्राफ्स होना चाहिए। और बिल्कुल ही आपका नेचुरल फेस होना चाहिए, जैसा आपका फेस है वैसे ही आपका होना चाहिए। अधिक आपका फोटो में एडिट नहीं होना चाहिए, जैसे में आँख आपका क्लियर होना चाहिए। कैप आपको लगा के फोटो नहीं खिंचवाना है, जैसा फेस है वैसे ही आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एनसीसी और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। एनसीसी अगर आप किए हैं तो लेकर जाना है, कोई सा भी। अगर एनसीसी आप किए हैं, क्योंकि एनसीसी में इसमें छूट दी जाती है रिटन के एग्जाम में। अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो इसमें 5 नंबर की छूट दी जाएगी, रिटन के एग्जाम में राहत दी जाएगी। और बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो इसमें 10 नंबर की राहत दी जाएगी। और अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो इसमें आपको रिटन देने की जरूरत नहीं है, बस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और आपका मेजरमेंट में पास होने की जरूरत है, रिटन देने की जरूरत नहीं है अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे है और स्पोर्ट सर्टिफिकेट। स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो ये आपको लेके जाना है, क्योंकि स्पोर्ट सर्टिफिकेट का बहुत ही वैल्यू होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फैमिली फोटोग्राफ। भाई फैमिली फोटोग्राफ तो होना जरूरी है, क्योंकि आप रिलेशन की भर्ती में जा रहे हैं तो उसमें आपका भाई या जो भी है और साथ ही साथ आपके फैमिली और आपको उसमें भी होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे फैमिली फोटोग्राफ मांगा जाता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड। आपका आईडी प्रूफ में कुछ भी हो सकता
सकता है, लेकिन ये आपका मैंडेटरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड तो भाई लेके जाना ही पड़ेगा और पैन कार्ड भी, और आपके पास आईडी प्रूफ है, पहचान पत्र है, तो वो भी आपको लेकर जाना है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और इसके अलावा आपको पासबुक लेके जाना है और कोविड-19 का रिपोर्ट लेके जाना है जो 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। जो भी आपके पास कोविड का है वो आपको सब कुछ लेके जाना है। लेटेस्ट का ये मैं आपको बताया, और बाकी जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का डिटेल बताया वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको 2-2 जीरोक्स करवा लेना है, ताकि वहाँ पे जाएंगे तो आपको दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और आप आसानी से भर्ती में सिलेक्शन हो पाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।